करना चाहिए ज्वाइन होते ही। और जूम ऐप के ऊपर अपने उस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, नए प्रोस्पेक्ट को किस प्रकार से निमंत्रण दे सकते हैं। तो दोस्तों सबसे जो पहली सीढ़ी अपनी आती है वो इनवाइट की आती है, और वो ही सीढ़ी अपनी अगर बढ़िया तरीके से क्लियर तरीके से अगर उनको इनविटेशन करते हैं और वो व्यक्ति जूम ऐप पे आ जाता है, तो वहीं से आपका आगे स्पीड से काम बढ़ता है। तो इनवाइट करते समय अपने को सबसे पहले देखना है कि आपकी जो लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में पर डे अपने को कोशिश करनी है यहाँ से 10 व्यक्तियों को इनवाइट करने की। जिसके पास से जैसे कम समय है 5 व्यक्तियों को कम से कम इनवाइट करे। और इनवाइट करते समय अपने को एक चीज ध्यान रखना है, उस व्यक्ति से नॉर्मल बातचीत करनी है। बातचीत करने के बाद में उसका हाल चाल पूछना है, अभी वो क्या कर रहे हैं इस कोरोना दौर के अंदर, क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस प्रकार से ये सब चीजें अपने को क्लियर करनी है। और दूसरी चीज, जब इनवाइट करते हैं तो उनके परिवार के बारे में जरूर हाल चाल पूछना चाहिए अपने को। कई बार क्या करते हैं कि अपन उसको बातचीत करते समय और तुरंत अपनी बात के ऊपर आ जाते हैं कि सर जूम ऐप डाउनलोड करो। पहले उसके हाल चाल जानिए, आप परिवार के बारे में पूछिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन जिस व्यक्ति के बारे में अपने जिसको जूम ऐप पे लेके आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि सर जूम ऐप पे आ जाइए, वो हो सकता है उनके परिवार में कुछ ऐसी कंडीशन चल रही हो, कुछ भी हारी बीमारी चल रही हो। तो इस प्रकार से अपने को कभी नहीं करना है। सबसे पहले परिवार का हालचाल जानना है, उसके बारे में पूछना है। फिर उसके बाद में अपने को उनको बताना है कि दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, आज एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही शानदार जानकारी है। आप 15-20 मिनट का समय निकाल लो तो वो एक अच्छी जानकारी है, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और आपके लायक जानकारी लिए आपके लिए इस लॉकडाउन के दौर में वरदान साबित हो सकती है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर से है या कोई स्टूडेंट सेक्टर से बिलोंग करता है, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है तो उनको बता सकते हैं कि बिल्कुल भैया जी आज देखो आप नौकरी तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ भी अगर एक काम और करते हो तो एक शानदार जानकारी है। 15-20 मिनट का समय निकालिए और आपके लिए वो जानकारी अच्छी साबित हो सकती है। फिर वो आपसे पूछने का कि ठीक है बताइए आप क्या जानकारी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो उनको बताइए कि दोस्त अपना एक ऐप आता है जूम क्लाउड मीटिंग ऐप, ये मैं व्हाट्सएप पे आपको लिख के भेज रहा हूँ और इस ऐप को आप एक बार डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर में जाएगी, जब डाउनलोड हो जाए तो बिल्कुल डाउनलोड करके छोड़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। फिर उनको आपको जूम ऐप के बारे में बताना है कि जूम ऐप का क्या महत्व है। उनको बताइए कि जूम ऐप आजकल बच्चों की जैसे ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं, अधिकारी पीएम सीएम की कॉन्फ्रेंसिंग ये जूम ऐप के माध्यम से होती है। जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, इसी प्रकार जूम ऐप के माध्यम से एक दूसरे से अपने कनेक्ट होकर अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो आप भी फ्री हो और मैं भी अभी थोड़ा फ्री हूँ, तो एक बार आप डाउनलोड कर लो। वो ऐप तो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए, उसके माध्यम से मैं सिर्फ जानकारी दे पाऊंगा, बाकी जानकारी उस ऐप के माध्यम से मैं दे पाऊंगा। फिर वो आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या है काम की प्रवृत्ति, क्या रहेगी, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं बताना है, उनको कहना है भैया जी जो मेरी जानकारी वो सिर्फ जूम ऐप के माध्यम से ही मैं आपको दे पाऊंगा। अगर आपने मौखिक उनको कुछ भी बता दिया संस्था के बारे में, पेमेंट के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो व्यक्ति जूम ऐप पे नहीं आएगा। इसलिए अपने को कोशिश ये करनी है कि जूम ऐप के बारे में अपने को नहीं बताना है। फिर भी अगर वो व्यक्ति नहीं आता है, आपने कोशिश की वो व्यक्ति जूम ऐप पे नहीं आया, तो आप अपने जस्ट साथी का सपोर्ट लेकर के और कॉन्फ्रेंस में लेकर के उनको आप इनवाइट कर सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। जब एक दो बार आप कॉन्फ्रेंस में रहोगे तो आप भी सीख जाओगे कि आपके साथी उसको किस प्रकार से इनवाइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जब आप उसको वो एग्री हो जाता है तो उसको व्हाट्सएप पे आप लिख के भेजिए जूम क्लाउड मीटिंग ऐप। नीचे लिख के भेजो कि आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर लो। तो दोस्त 5 मिनट बाद में जैसे ही वो सीन करता है, मैसेज सीन होने के बाद में आपको पता चल जाएगा। 5 मिनट बाद में सिर्फ मैसेज करना है उनको कि आपने डाउनलोड कर लिया क्या। उसका जरूर रिप्लाई आएगा आपके पास में, या तो रिप्लाई आएगा हो गया, या रिप्लाई आएगा नहीं हुआ, या रिप्लाई आएगा कि हो रहा है। इन तीन में से एक रिप्लाई आएगा और या फिर कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। ये 3 से 4 कंडीशन देंगे। जब उसका रिप्लाई आएगी हो गया, तो आप उसी टाइम लिंक शेयर करके उसको और उसी टाइम आप उनको प्लान दिखवा सकते हो। या फिर उनका रिप्लाई आए कि हो रहा है तो उनको बताइए कि भैया जी हो जाए तो आप मेरे को बता देना। या फिर उनका रिप्लाई आए कि मैंने नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, एक बार डाउनलोड कर लो, अभी मैं भी फ्री हूँ और आप भी फ्री हो, तो उसको डाउनलोड करवा लो। फिर उसके बाद में अगर वो 11 बजे और 8 बजे आ रहा है तो 11 बजे 8 बजे लेके आ जाओ। अगर उसी टाइम फ्री है तो आप उसी टाइम 1-to-1 में भी उसको जानकारी दिला सकते हो, किसी भी साथी की मदद लेकर के, और आप जूम ऐप के माध्यम से उनको जानकारी दिला दो। इस प्रकार से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। दूसरी चीज, जब आप जूम ऐप के ऊपर लेके आते हो
तो मैं एक सर जी परमिशन हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूं? विकास जी सर, प्रकाश सर, एक स्क्रीन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि सर बिल्कुल स्क्रीन शेयर आप परमिशन दे दो सर। हाँ ओके स्क्रीन सर। शेयर करने परमिशन देना। स्क्रीन आ रही है सर? हाँ आ रही है। तो जब मैं करवाते हो तो उसके पास में ये कंडीशन आती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज्वाइन ए मीटिंग, साइन इन, साइन अप। तो उनको बोलो कि भैया जी साइन इन या साइन अप करने की जरूरत नहीं है, या तो व्हाट्सएप से उससे डायरेक्ट लिंक ओपन करवाओ। कई बार क्या होता है कि अगले व्यक्ति के पास में डायरेक्ट लिंक ओपन नहीं होता है फोन के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। तो आप उनको बताओ, देखो इसके अंदर एक ज्वाइन ए मीटिंग का ऑप्शन आ रहा है, में ज्वाइन ए मीटिंग का ऑप्शन आता है। इस ज्वाइन ए मीटिंग को जब वो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में मीटिंग आईडी मांगेगा। मीटिंग आईडी लगाते ही आप उनको बताओ कि इसके अंदर जस्ट नीचे नेम मांग रहा है, वहां आप नेम जरूर डलवाएं, और नेम डलवाने के बाद में उसको ओके करवाएं। फिर उसके बाद में पासवर्ड मांगेगा, जो भी अपन लिंक भेजते हैं उसमें मीटिंग आईडी पासवर्ड आता है, वो पासवर्ड डलवाए। जैसे ही आप पासवर्ड डलवाते हो, पासवर्ड डलवाने के बाद में उसको बोली कि भैया जी आप ओके करोगे, ज्वाइन ए मीटिंग करोगे। उसके बाद में आपके सामने स्क्रीन के आता है कि ज्वाइन विद वीडियो या ज्वाइन विदाउट वीडियो, तो दोनों में से एक ओके करवा दो उनको। जैसे ही ओके करेंगे वो मुख्य स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर उनके पास में एक कंडीशन आती है, आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से कंडीशन आएगी उनके पास में, ज्वाइन ऑडियो, ये जो तीर का निशान, ज्वाइन ऑडियो ऐसी कंडीशन आएगी। जैसे वो स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो उनको बोलो कि भैया जी यहाँ से टच करने के बाद में ज्वाइन, उसके बाद में एक बार सर म्यूट कर दो ना उधर से। उसके बाद में कंडीशन आएगी कॉल वाया इंटरनेट, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वाईफाई डाटा सेलुलर। कॉल वाया डिवाइस ऑडियो की जगह आएगा, आजकल आता है वाईफाई सेलुलर डाटा। इस स्पेलिंग को अपने को टच करवानी है अगले व्यक्ति से। आप देख रहे होंगे यहाँ से तब उनका ऑडियो कनेक्ट हो पाता है, तभी उनके पास आपस में आवाज आती है। एक आपके सामने स्क्रीन पे आता है स्टार्ट वीडियो, यहाँ उनको बोलिए कि आप इसको टच करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से उनका ऑडियो कनेक्ट करवा सकते हो। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसे ही वो मुख्य स्क्रीन पे आएंगे आप देख सकते हो कि उनका ऑडियो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ज्वाइन ऑडियो का ऐसा निशान आएगा, उनको बोलिए भैया जी लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर के अंदर ज्वाइन ऑडियो आ रहा है, वहां जहां जैसे ही वो क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो उनके सामने कॉल वायर डिवाइस ऑडियो आएगा या वाईफाई सेलुलर डाटा आएगा। वहां पर जैसे ही इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करवाओगे, क्लिक करवाते फिर वो मांगेगा, तो उनसे बोलिए कि आपको अलाउ करना है। जैसे ही वो अलाउ करेंगे उनका ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को जूम ऐप के ऊपर कनेक्ट करवाना है। जैसे ही उनका ऑडियो कनेक्ट हो जाएगा आपको खुद को पता चल जाएगा पार्टिसिपेंट में जाके। अब आप देखते हो कि हाँ इनका ऑडियो कनेक्ट है, इनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। इस प्रकार से जूम ऐप के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ से आपके सामने यहाँ से देख रहा है कि आप यहाँ पार्टिसिपेंट में जाकर के देख सकते हो कि कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति नहीं है। इस मीटिंग के दौरान मेरा गेस्ट आया है कि नहीं आया है, पार्टिसिपेंट में जाके आप जब देखते हो। इसके बाद में ये जूम ऐप के बारे में बता रखा है कि आप इसको कैसे साइन इन कर सकते हो। आप अपनी जीमेल आईडी से भी, अपने नाम से भी डाल करके कर सकते हो आप इसको साइन इन। इस प्रकार से उनको ऑडियो कनेक्ट करवाना है। इस चीज पे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ऑडियो कनेक्ट कई बार नहीं पाता, आपने तो बढ़ा दिया,
लेकिन उसका नाम भी निकलता है, पता भी नहीं चलता हुआ है कि नहीं हुआ। तो जैसे ही अगर लिंक ओपन कर रहे हैं तो लिंक ओपन करते ही नाम मांगे, वहां से उनका नाम जरूर डलवाएं आप। जो नाम आ रहा है उसको करवा के का उनका नाम डलवाएं आप, और वहां से करवाओगे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, मीटिंग आईडी पासवर्ड नहीं डालने पड़ते। तो इस प्रकार से अपने को इनवाइट करना है। और बार क्या होता है कि आप उसको लिंक भी शेयर कर देते हो, व्हाट्सएप पे भेज भी देते हो, लेकिन वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है। तो आप मीटिंग के टाइम में उनको कॉल करके ज्वाइन करवा सकते हो। जो नया व्यक्ति होता है उसको जूम ऐप पे आने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उनको फोन कॉल के माध्यम से या अपने साथी को नंबर भेज करके आप उनको बताइए कि आप मैंने इनको इनवाइट किया है, जूम ऐप वगैरह डाउनलोड करवा दिया है, तो इनको एक बार कॉन्फ्रेंस में लेकर के आप उनको कनेक्ट करवाइए। तो इस प्रकार से आप जब 2-4 बार कनेक्ट करवाओगे तो आप खुद सीख जाओगे किस प्रकार से कनेक्ट करवाना है। तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। और बाकी अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा विकास जी सर को। वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल संदीप जी साहब, आपने एक साथ में 2 काम बता दिए। बिल्कुल जूम को चलाना भी बता दिया है और इनवाइट करने का तरीका भी बता दिया है। बिल्कुल को इनवाइट करने के तो कुछ तरीके हैं, कुछ अपन ऐसे भी बात कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ नए साथी शुरुआत कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत आ भी रही है कि भाई किस हिसाब से इनवाइट करें, क्योंकि मोस्टली आदमी क्या फिजिकली तो इनवाइट कर लेते थे घर पे जाके, हाँ भैया आपको प्लान दिखाना है, साथ जाके दिखा सकते थे, या अपन जैसे संडे वेन्यू होता था तो संडे वेन्यू पे ले जाते थे। लेकिन अभी तो क्या पूरा का पूरा काम फोन के माध्यम से है, तो वहां पे वो कुछ व्यक्ति हाँ भर देते हैं, फिर मीटिंग कनेक्ट नहीं करते हैं, या उस वक्त वो क्या करते हैं फोन नहीं उठाते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्यूशन भी है। इसमें सर शुरुआत में करना क्या, आपको जितने भी नए साथी है आप खुद से इनवाइट मत करो, आपको जिन्होंने शुरुआत करवाई है आप उनका एक बार सहयोग लीजिए। शुरुआत में आप 3 से 4 गेस्ट को इनवाइट करते हो तो शुरुआत में आप इनका सहयोग लीजिए, और उसके बाद में आप जब देखो कि वो व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, उस व्यक्ति से मतलब किस हिसाब से बात कर रहा है, क्या कुछ उनको बोल रहा है, उन चीजों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही शब्द आपको फिर अगले व्यक्तियों में यूज कर रहे हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके अलावा सर कहते हैं कि अगर अपने को 4 लोगों को प्लान दिखाना है तो अपन 4 लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 इनवाइट करोगे तो 4 के 4 व्यक्ति आएंगे, बिल्कुल नहीं सर। आप 4 को इनवाइट करोगे तो एक व्यक्ति आपका प्लान सुनने के लिए आएगा। तो अगर अपने को एक दिन में 4 प्लान कर रहे हैं तो कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो 15 लोगों को तो आपको कॉल करना ही पड़ेगा, 15 लोगों को तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप ये भी इनवाइट करते वक्त ध्यान रखो, एक जो अपना कमिटमेंट अपन करते हैं, एक अपन जो लक्ष्य टारगेट निर्धारित करते हैं, उसका आप थोड़ा सा गौर कीजिए। इनवाइट 15 लोगों को इनवाइट करो कम से कम, उसमें आपके 4-5 लोग प्लान आराम से देखने आ जाएंगे। और शुरुआत में उनको ये चीजें भी बोल सकते हो कि जैसे अपन शुरू करे हैं तो आज जैसे अपन पहले उस व्यक्ति को क्या बोलते थे, अपना अंकल ही बोलते थे। ये नहीं कि आप इनवाइट करो तब उनको बोलो हाँ भाई सर, तो वहां पे क्या है वो व्यक्ति फिर आपका प्लान सुनने के लिए नहीं आएगा, या जल्दी सर बना दिए मेरे को, कहीं इसको कुछ खास काम हो गया वाला। तो 2 शब्द हम उनको बोलते थे, वही शब्दों में अपने को इनको इनवाइट करना है। अगर अपना दोस्त है तो उनको अपने हिसाब से इनवाइट कर सकते हैं, हाँ भाई आपके यार बहुत ही शानदार मैंने एक काम स्टार्ट किया है और तेरे पास में अगर देख टाइम है तो लगभग 30 मिनट चाहिए, तो बहुत ही शानदार जानकारी है और कहीं बाहर नहीं जाना वाला अपने मोबाइल पे। तो शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब ये नहीं कि अपना साथी है तो उसको अपना सर बोलने लग जाए शुरू में, नहीं सर। हाँ, बिजनेस शुरू करने के बाद में आप बोल सकते हो और बोलना ही है, लेकिन जब तक आप इस बिजनेस में व्यक्ति आता नहीं है तब तक उनको उसी हिसाब से ट्रीट करना है जैसा हम पहले करते थे। बड़े हैं तो जैसे बहुत सारे काफी सीनियर लोग हैं तो उनको आप इस हिसाब से इनवाइट कर सकते हो कि वह आपसे कुछ मेरे को राय जाननी थी, आपकी सलाह लेनी थी। तो आजकल सलाह देने के लिए तैयार रहते हैं सब, ज्ञान रहते हैं, कहते हैं मार्केट में खड़ी का ज्ञान मिल जाता है। तो सलाह के हिसाब से जो अपने से सीनियर हैं, जो काफी बड़े हैं, उनसे आप सलाह बोला मेरे को आपसे कुछ सलाह चाहिए, मैं नया काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप अगर देख के बता देते कि ये काम सही है गलत है तो शायद मैं आगे इसमें बढ़ लूं। तो सलाह के हिसाब से उनको इनवाइट करो। उसके बाद में जैसे अपना प्लान पूरा होता है फिर उनको पूछो, बोला बताओ कैसा लगा, वो बताते हैं खराब लगेगा या अच्छा लगेगा।
खराब लगेगा तो क्यों खराब लगा, वो सवाल आपको करने हैं, और अच्छा लगा तो बोलो बिल्कुल आओ मिलके काम करते हैं। तो ये आपके पास में दोनों ऑप्शन रहते हैं वहां पे, तो इसे जरूर फोकस करना है। सीनियर आदमी से अपने को सलाह के हिसाब से उनको इन्वाइट करना है, और अपने जो हम उम्र है, अपने जो फ्रेंड है, अपने जो साथी है, उनको अपन फोर्स से भी प्लान करवा सकते हैं, दबाव देके भी प्लान करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी इन्वाइटिंग में तो यही तरीके हैं साहब, संदीप जी साहब ने को बता दिए हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा देखो दिक्कत आती है, जब अपन नया नया स्टार्ट करते हैं तो नॉलेज नहीं होता है, तो उस वक्त आपको जरूर जरूर सहारा लेना है अपने साथी का, जिन्होंने आपको बिजनेस स्टार्ट करवाया है, जो आपसे जस्ट सीनियर है, उनका आप जरूर सहयोग लीजिए। शुरुआत में आप सहयोग ले लोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में तो आपको कहते हैं कि आपके पास में धीरे धीरे आप इस सिस्टम में आओगे, लगातार मीटिंग में अटेंड करोगे, आपके पास में भी कुछ अनुभव हो जाएगा और कुछ आपके पास में अचीवमेंट हो जाएंगे। तो दोनों चीज जब मिल जाती है तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो कहते हैं कि देखो अगले व्यक्ति को हम जितने कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना, वो व्यक्ति हमारे कॉन्फिडेंस के माध्यम से स्टार्ट कर लेता है। तो सबसे बड़ी चीज आपका कॉन्फिडेंस और तभी आएगा, अचीवमेंट दोनों जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ रहे हैं। तो इसका थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, और बाकी हमारे साथ में सर है, ज्यादा वक्त लूंगा नहीं, तो आपकी दमदार तालियों के बीच में सर को इनवाइट करते हैं। सर कुछ चीजें और बताएंगे कि किस हिसाब से और बेहतर तरीके से हम उनको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आपकी वर्चुअल तालियों के बीच में सर को इनवाइट करते हैं। तो सो नाउ वेलकम ऑन द ज़ूम स्क्रीन मिस्टर प्रकाश यादव जी, सर स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी का, तो सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, संदीप जी और विकास जी ने बिल्कुल सारी इंट्रोडक्शन बातें बता दी आपको। तो रोज कहीं ना कहीं आप लोगों को डर लगता है कि इन्वाइट किस तरह करूं, और आपने देखा भी होगा अगर अपना इन्वाइट प्रॉपर तरीके से किया ना, तो व्यक्ति आता भी है प्लान देने के लिए और अपना प्लान सुनता भी है। अगर आपने इन्वाइट ही कहते हैं कि दमदार तरीके से नहीं किया तो बिल्कुल वो नहीं आता है। तो बिल्कुल सिंपल अपना है, जितना सिंपल आप पहले उतना ही सिंपल तरीके से इन्वाइट कीजिए। जैसे बताइए आप उनके पास दोस्त थे, तो जिस तरह से आज अगर दोस्त बात करते थे तो दूर लगा कीजिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत नहीं। कोई आपसे बड़ा है तो उसको आप उस जैसे आप बात करते हैं भाई साहब है, दोस्त है, जो भी आपको उसके साथ आपका रिलेशन वैसे का वैसा उसको रहिए। इन्वाइट करने के लिए ऐसा नहीं कि हम शेप इन्वाइट कर रहे हैं तो सर बोल ले या भाई के भाषा बोलने लग जाए, ऐसा नहीं है। जो भाई बोलते तो भाई के नाम से इन्वाइट कीजिए उसको। तो अपना भाषा चेंज ना करें, जैसा आप जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे करें। बस इतना कह सकते हैं, आपसे अगर कोई छोटा है तो उसको बता सकते हैं आपके लिए बहुत शानदार मौका है, अब आइए और मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो उसको कुछ जानकारी देने के लिए बुला सकते हो। आपसे कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा आप राय लेने के लिए कि वैसा मैंने प्रेजेंट टाइम में बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इस प्रोजेक्ट में आपकी राय, आप थोड़ा ज्यादा समझदार हो, मुझे नॉलेज कम है, एक बार आप जूम पे आके मुझे राय दे सकते हो, तो होता है कि मैं इस काम में सफल हो जाऊं। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से रहा है उसको बिल्कुल भी ऐसा आपको अलग बताने वाले हो। प्लान बताइए, आपको प्लान को और इन्विटेशन को कॉमन करना, अलग रख दोनों को। इन्विटेशन को इन्विटेशन, मान लो शादी होती है, हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो उसको शादी का कार्ड है, एक दिन तक शादी है, जरूर आना है। ये तो बोलते डीजे कर लिया है, घोड़ी कर ली है, मिठाई में ये चीज बनाई, इतनी चीजें तो करते हैं। जब शादी में आएगा तो सब कुछ, तो जब प्लान दिखाओ तो जो इनवाइट तो प्लान की बातें नहीं बतानी, कंपनी है, इसका कंपनी का वर्क ऑफ नेचर क्या है, यहाँ से कितने का पे आउट है, ये कुछ बातें नहीं करेंगे आपको। आप प्रोजेक्ट के लिए सकते हैं। और फिर भी कोई व्यक्ति बोले मुझे आप जानकारी जैसे आप बता रहे हैं, मेरा टाइम नहीं जूम पे आने का, तो मैं आपको थोड़ा क्या 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 है क्या नहीं है थोड़ा बताइए। मैं आपको इसलिए राय लेना चाह रहा हूँ कि मैं जिसमें कुछ डायग्राम है, है ये चीज मेरे साथ में है, मेरे पास में है, तो मैं उनको देख लिया आपको इन्वर्ट रहा हूँ। तो वो चीजें आपको मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन से दिखाना चाहता हूँ, डायग्राम चार्ट डेटा वगैरह है जो दिखाना चाहता हूँ मैं। तो
आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, वरना अगर फोन पे करनी होती तो पहुंच जाता, क्योंकि आपने फोन पे उसको दिया ना, दोबारा जिंदगी में तो वो प्लान नहीं आएगा। पब्लिक प्लान देना तो पूरा देना। तो उस बात इन्वाइट मेन चीज होती है टाइम चॉइस। आपने टाइम चॉइस उनको दी ना तो बंदा जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। आपने बोला कि जी आज एक शानदार प्रोजेक्ट है, आप यहाँ आपको आना है, ये जूम ऐप है, तो बताइए आप कब फ्री रहते हो? या कल सुबह 9 बजे। आपने 12 घंटे ट्रैवल दो टाइम चॉइस दी, बंदा दोनों में से 90% चांस है दोनों में से एक चुन लेगा। आपने बोल दिया कि कब फ्री होते हो, तो फ्री तो कभी है नहीं। लॉकडाउन के अंदर बोले वो घर बैठ के टास्क किया होगा, लेकिन फिर भी फ्री नहीं है, है कि नहीं? ये टाइम चॉइस दो उसको कि आज शाम 12 बजे या कल सुबह 9 बजे। टाइम चॉइस से आदमी करता है। जैसे आप बताइए, एक सिंपल है, एक जर्मनी के अंदर रेस्टोरेंट है, वहाँ चाय और कॉफी दो चीज मिलती है। आप वहाँ जाओगे, आपसे कुछ जाते एक चीज पूछेंगे, 90% व्यक्ति दोनों एक चुन लेते हैं। नहीं पता ना, वो भी तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑप्शन देते हो तो आपको अच्छा लगता है, उस टाइम पे आ जाता है। और उसके बाद मैं नौ जाता हूँ, तो उस के लिए उसको जूम के बारे में संदेश बताइए, आप उनको शेयर से ज्वाइन होना है इसमें, ये जूम इस पर आप बात सकते हो, रखेंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ जैसे आप कॉन्फिडेंस कब आता है, इक्वल टू नॉलेज। आपका कॉन्फिडेंस कितना है ये इस बात पे डिपेंड करता है आपके अंदर नॉलेज कितना है। आपके पास अगर जूम का नॉलेज है, सिस्टम का पूरा नॉलेज है, इन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, यानी आपको नॉलेज पूरा है ना, तो उतने आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो आप फ्री हो, पास मान लो किसी घंटा 3 घंटा टाइम है, उस टाइम पे आप प्लान फॉलो वगैरह नहीं हो, बिल्कुल इस यूट्यूब को बिल्कुल अच्छा बना लीजिए। यूट्यूब पे लगातार बहुत सारे वीडियो है, आप जिस भी चीज डालोगे आपको हालांकि मुझे इन्विटेशन देखना है, तो बहुत सारे अपनी कंपनी के भी है, कंपनी के भी रिलेटेड है, जिनकी वीडियो बने हुए आपको जो भी बात मुझे लगे तो बढ़ाइए, नॉलेज आपका बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई हो जाएगा। तो इस तरह से अपने इन्विटेशन कर सकते हैं। इन्विटेशन करने के बाद में आप उसको प्लान आराम से करोगे। और दोस्त अगर काम को मल्टीपल करना तो दो चीजें आपको आनी चाहिए, एक इन्वाइट करना, दूसरा उस व्यक्ति को प्लान दिखाना। अगर दो चीजें आपका बंदा सबसे पहले विश्वास आप पे करेगा। जैसे आज कान सिंह जो है, कान सिंह को इन्वाइट किया, उसने कान सिंह को ज्वाइन तो करवा दिया, लेकिन वहाँ प्लान मान लो कान सिंह दिखाने तो उसमें कई बार चांस होता है कि वो कान सिंह पे विश्वास नहीं कर पाता है। जैसे वहाँ कान अभिषेक दिखाएगा, ज्वाइन थे, गेस्ट ज्वाइन थे, तो कान सिंह को साथ में दिखाया, लेकिन वो क्या देगा, कान सिंह जी मुझे जानकारी नहीं, जिसका मतलब कान सिंह जी को भी नॉलेज नहीं है, अभी काम करने में सक्षम नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट अभिषेक की जानकारी नहीं है तो अभिषेक की विश्वास करेगा नहीं। विश्वास करने पे कान सिंह जी पे, कान सिंह जी को प्लान के बारे में जानकारी है नहीं, तो विश्वास कर नहीं पाएगा, तो आप सेल नहीं आ पाएगी। लेकिन आपने किसी व्यक्ति को अपने इंस्पायर करके वन टू वन कर रहे हो, इन्वाइट करने के बाद अपने प्लान को साथ में मैं प्लान करूँ का लिंक शेयर किया, उसके बाद उसको इन्वाइट कर लिया, आप खुद प्लान सेट करो, आप जो खुद प्लान उसके बाद अपने प्लान को साथ रखो, अपना क्लोजिंग करेगा। तो कान सिंह ने जब से किया है, जाहिर सी बात है ये मेरे तो वो आगे बढ़ा सकता है, वहाँ किसी लाने के चांस ज्यादा है। मतलब है अगर आपके प्लान होता है तो व्यक्ति विश्वास ज्यादा बनता है। हाँ, प्लान को साथ रखिए, उसमें पूरा हो तो इसीलिए प्लान बनाना बहुत जरूरी है। प्लान की प्रैक्टिस करेंगे नॉर्मली, जैसे नहीं प्लान के बारे में कौन सी क्या बातें बोलनी है, इसके बारे में विस्तार चर्चा होगी। तो कल की जो मीटिंग रहेगी, इन्वेस्टमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्लान का ही, तो कल प्लान के लिए चर्चा करेंगे। प्लान करते वक्त किस बात बोलना है, क्या क्या बातें बोलनी है, तो कम से कम सरल प्लान कैसे कंप्लीट करके, तो प्लान कल मिलते हैं आप सभी से।
भी तो टाइगर संजीव और विकास